जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग का क्लास 10 का, ठीक है, क्लास 10 का जो आप सभी का प्रोजेक्ट रील के तहत वीकली टेस्ट होने वाला है हिंदी विषय में, उसका हम लोग का हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ये सेट 2 है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि सेट 2 जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो सेट 2 के सारे जो कि प्रश्न आप सभी याद कर लेना। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो। ठीक है, इसमें जो कि है बहुत सारे प्रश्न आप सभी का जो कि है लिए गए हैं। ठीक है, जो आप सभी का सिलेबस में जिस टाइप का दिखाया गया है, ठीक है, तो उस हिसाब से जो कि आप सभी का आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा चैप्टर से ज़्यादा अधिक प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आत्मकथा से इसमें ज़्यादातर प्रश्न लिया गया है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। हमारे प्रश्न, ठीक है, विभिन्न टाइप के प्रश्न है, तो फटाफट हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले जो जो हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अगर नहीं करना है तो आप जब अपने स्कूल से आओगे, ठीक है, उसके बाद आके आप सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि मुझे पता आप आके सब्सक्राइब करने ही वाले हो। उसके बाद इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा ठीक है, और इस वीडियो को लाइक भी थोड़ा कर दीजिएगा। चलिए हम लोग फटाफट बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न हम लोग का क्या है, कविता में बादल किसका प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कविता में बादल किसका प्रतीक है, तो देखिए भावनाओं का, सुख का, ठीक है, दुख का और क्रांति का। तो बादल जो उसको क्रांति का प्रतीक माना गया है, कविता के अनुसार बादल को क्रांति का प्रतीक माना गया है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 2 जो है यहाँ पे एमआई प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 2 हमारा पूछ रहा है कि कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। ठीक है, कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। देखिए प्रश्न संख्या 2 का जो कि ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 1885 ईस्वी में, ठीक है, 1888 ईस्वी में, ठीक है, 1889 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1889 ईस्वी में। ठीक है, 1889 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, कवि के आलिंगन में आते आते क्या रह गया। ठीक है, कवि के आलिंगन में आते आते क्या रह गया, माँ, ठीक है, पुत्री, प्रेमिका और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रेमिका। ठीक है, कौन रह गया, तो प्रेमिका। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिए, प्रश्न पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देगा। ठीक है, क्योंकि अंत में भी बहुत सारे एमआई प्रश्न आप सभी के जो कि मिलेंगे। ठीक है, जो आप सभी का हाफ ईयरली एग्जाम यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा में भी काम आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है उत्साह कविता के कवि कौन है। ठीक है, जो उत्साह कविता है तो उसके कवि कौन है। देखिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, ठीक है, सूर्यकांत, त्रिपाठी निराला, ठीक है, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, 5 का प्रश्न नंबर बढ़ते हैं, एमआई प्रश्न रहने वाला है। यहाँ पे देखिए, उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो उत्साह शब्द के अनुसार यहाँ पे जो गगन है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए आकाश, ठीक है, धरती, बादल या पताल। तो आप सभी को पता होता है गगन का मतलब होता है आसमान। ठीक है, तो आकाश हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 6 में हम लोग का क्या पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद, ठीक है, किस बाद के प्रवर्तक कवि हैं। ठीक है, प्रवर्तक कवि हैं। तो देखिए ऑप्शन है छायावाद, ठीक है, उसके बाद प्रगतिवाद, ठीक है, प्रयोगवाद या हालावाद। तो आप लोगों ने इसको जो अवश्य पढ़ा होगा। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, ये जो है ये आप सभी के क्या हो जाएंगे, तो छायावाद। ठीक है, ये छायावादी हो जाएंगे। इसका सही विकल्प हो जाएगा छायावादी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, यहाँ पे हम लोग का प्रश्न है आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा कब पाठ में कवि अपने मन का, ठीक है, अपने मन को किसकी संज्ञा, ठीक है, दी है, संज्ञा दी है। तो तितली की, मछली की, भौरा की या हाथी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौरा की। ठीक है, किसकी दी है, तो भौरा की। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 हमने करवा लिया। ठीक है, ये 7 हो गया। अब हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में देखिए, यहाँ पे पूछ रहा कवि जयशंकर प्रसाद को जीवन में क्या नहीं मिला। तो यश, धन, सुख और दुख। तो इसका उत्तर आप लोग भी मुझे नीचे दे सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने अगर इसको पढ़ा होगा तो इसका उत्तर को एक नीचे कमेंट में दे दो, ताकि उससे सभी को पता चल जाए। ठीक है, इसका जो कि विकल्प एकदम सिंपल रहने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। 9 में देखिए हम लोग का प्रश्न, कथा का शब्दार्थिक अर्थ क्या है। ठीक है, कथा का शब्दार्थिक अर्थ क्या है। तो देखिए दुख, पश्चाताप, कांठ या अत, ठीक है, अत अतर्मन। ठीक है, तो इसका जो कि है 9 नंबर का जो कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन है दुख, ठीक है, पश्चाताप, कंठ, ठीक है, या अत्रमन। ठीक है, अत्रमन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अत्रमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं, जो हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रश्न था
पाथेय का अर्थ बताएं, ठीक है। तो चतुर, ठीक है, दुख के पल, ठीक है, दान देना, ठीक है, या जीवन का एक सहारा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जीवन का एक सहारा, ठीक है। पाथेय का मतलब आप सभी ने पढ़ा होगा कि पूर्व चलने के पाठ की पहचान करें, तो पाठ का मतलब होता है एक सहारा या जीवन, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा जीवन का एक सहारा। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ, ठीक है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक दिखे ताकि आप सभी को जो कि सभी के सभी प्रश्न जो कि हैं अच्छे से आप सभी जो कि यहाँ से याद कर लो, ठीक है। जो कि मॉडल पेपर के साथ आप सभी अच्छे से याद कर लो ताकि आने वाले जो कि आप सभी बिजली टेस्ट साथ साथ हाफ ईयरली एग्जाम में भी इस टाइप के प्रश्न जो कि आपके आते रहे। देखिए 11वां नंबर का प्रश्न आप लोग का है, कवि बादल को गरज, ठीक है, गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो देखिए उत्तर इसका कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि कवि धरती पर बड़ा बदलाव चाहते हैं। इसके अलावा व्यक्ति अथवा अन्य जीवों में उत्साह, उमंग और जोश भी भरना चाहते हैं, इसलिए कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए कह रहे हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 12वें नंबर के प्रश्न की तरफ, यानी कि 12वें नंबर यानी कि 12 नंबर। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, भाववाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे, ठीक है। तो उत्तर देखिए, क्रिया के उस रूपांतर को भाव अर्थ कहते हैं जिससे, ठीक है, वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्म की प्रधानता हो ना कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वह भाववाच्य होता है। मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, ये सब भाववाच्य की जो कि उदाहरण हो जाएंगे। चलिए 13 नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं, 13वें नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए जो कि शॉर्ट आंसर प्रश्न यानी कि 3 मार्क्स का प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। ये जो कि है आपसे के बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। देखिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि इनका जीवन दुखदायी घटनाओं से भरा हुआ है, ठीक है। अपनी सरलता के कारण इन्होंने कई बार धोखा भी खाया है। वे मजाक का कारण नहीं बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी आत्मकथा में कुछ रोचक, ठीक है, कुछ रोचक और प्रेरक नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 13 नंबर का उत्तर। चलिए 14वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 14वें नंबर के उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 14वें नंबर का प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, ठीक है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो कविता का शीर्षक है उसको उत्साह क्यों रखा गया। तो देखिए अत्यधिक तापमान के कारण धरती के सभी जीव जंतु, ठीक है, ग्रस्त हो हैं। उनमें जीवन के प्रति आशा, उत्साह और उमंग खत्म हो गया है। उनके जीवन में फिर से, ठीक है, फिर से पहले जैसे उमंग और उत्साह भरने के लिए बारिश का होना जरूरी है। चूंकि उत्साह कविता बादल को संबोधित है, अतः कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है, ठीक है। बादल को उत्साह का रूप से जाना गया या रखा गया है। अब हम लोग जो कि अपने 15वें नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं जो हम लोग को 5 मार्क्स देगा, ठीक है। और 16वें नंबर के प्रश्न भी जो हम लोग का 5 मार्क्स का रहने वाला है। चलिए फटाफट हम लोग दोनों प्रश्न को जल्दी से, ठीक है, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। देखिए 15वें नंबर का प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, स्मृति को, ठीक है, पाथ्य अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा या संबल बनाने का आशय यह है कि कवि अपने बीते जीवन की मधुर एवं सुगत स्मृतियों के सहारे ही जीना चाहते हैं, ठीक है। जो उनके पुराने, ठीक है, जो उनके पुराने जो कि है, जो उनके पुराने जो कि जीवन की जो कि मधुर जो कि है स्मृतियाँ हैं, उन्हीं के बदले वो जीना चाहते हैं, ठीक है। जो बीते जीवन जो उनके पिछले यानी कि भूतकाल में हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसके और उत्तर को देखते हैं। इसमें इतना ही उत्तर दिया हुआ था, ठीक है। इसका उत्तर जो कि है इतना ही हो जाएगा, जीना चाहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16वें की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 16वें की तरफ। तो देखिए यहाँ पे चूँकि हम लोग का कुछ इस प्रकार का दिया गया है, ठीक है। 15वें नंबर का प्रश्न हम लोग देखने हैं जो MI प्रश्न था। और 16वें नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे कवि ने जो, ठीक है, शख का स्वप्न
जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है, ठीक है, अभिव्यक्त किया गया है। तो देखिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो जाएगा 16वें नंबर का, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, ठीक है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते ठीक है, मुस्काए कर जो भाग गया। तो ये जो कि ये हो जाएगा आपका 16 नंबर का उत्तर, ठीक है। और भी है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जिसके अरुण कपालों की मतवली सुंदर छाया में, ठीक है, जिसके अरुण कपालों की मतवली सुंदर छाया में, उसके बाद अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, ठीक है, कवि ने अपनी प्रेमिका को आलिंगन में लाने का सुख देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेमिका का मतलब आप कुछ और मत समझिएगा, प्रेमिका का मतलब होता है उनका सुख, ठीक है, सुख या फिर उनका सक्सेस लाइफ, जो आलिंगन में आते आते उससे दूर भाग गया। वे मधुर चांदनी रात में प्रभाव भरी बातें कर रहे थे, आपस में खिलखिला रहे थे। उसकी प्रिया के गालों की लालिमा उषा कालिनी लालिमा से भी सुंदर प्रतीत हो रही थी। तो ये हो जाएगा आपका 16 नंबर का उत्तर, ठीक है। देखिए मैंने 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू और प्लस 6 आप सभी को सब्जेक्टिव जो कि क्वेश्चन कराया, ठीक है। तो आप सभी ने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद, ठीक है। लेकिन अभी मैं आप सभी को और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी कराऊंगा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख लो ताकि आपका कल का जो कि है बिगली टेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से जाए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जो हम लोग का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है, देखिए यहाँ पे है बाच के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो देखिए उत्तर यहाँ पे जो कि ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा इसका 3 भेद होते हैं, ठीक है, वाच्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। एक होता है भाववाच्य, कर्तावाच्य और कर्मवाच्य, ये सब आप सभी को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आप सभी के हमेशा जो कि ये सब याद आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न है कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया, ठीक है। तो दुखदाई, ठीक है, सुखी, स्वतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दुखदाई, ठीक है। जो कवि थे उनके जीवन में कभी सुख आया ही नहीं, ठीक है, वो हमेशा दुखदाई जीवन ही जीते रहे हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे देखिए हम लोग का पूछा गया है रमा पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, रमा पुस्तक पढ़ती है, यह बात किस वाच्य से है, यह वाक्य किस वाच्य में है। तो भाववाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य, और भी 2 ऑप्शन इसके दिए होंगे। यहाँ देखिए कर्तुवाच्य या कोई नहीं। तो देखिए जैसे मैंने कहा 3 वाच्य होते हैं और तीनों वाच्य यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको चुनना कि कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए इसका जो कि सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, कर्तुवाच्य, कर्तुवाच्य यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है मुरझुरा कर गिर रही पत्तियाँ किसके प्रतीक है। तो खुशियों की, ठीक है, उदासी का, ठीक है, निराशाओं का या इनमें से कोई नहीं। तो निराशा ही उनके जीवन में जो कि भरा हुआ था, किनके, तो कवि के, ठीक है। तो निराशाओं का ही था, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब हम लोग कुछ और प्रश्न जो कि उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सोहन, ठीक है, सोहन से पढ़ा नहीं जाता, यह बाकी किस वाच्य में, ठीक है, सोहन से पढ़ा नहीं जाता। तो यह जो है यह आपसे देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कर्तुवाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं। तो जो ये है प्रश्न, इस प्रश्न का जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो कि है राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोहन जो है वो यहाँ पे कर्म की उपस्थिति में है, तो इसलिए कर्मवाच्य ये हो जाएगा। चलिए और जो कि है प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कामायानी किस कवि की रचना, ठीक है, कामायानी किस कवि की रचना। तो देखिए मीरा, ठीक है, सूरदास, तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद। तो इसका उत्तर सरल है, जो आप सभी को पता है कि इसमें जो कि आत्मकथा के बारे में बताया गया है। तो जयशंकर प्रसाद जो कि हैं उनके द्वारा आत्मकथा लिखा गया है, तो जयशंकर प्रसाद का ही ये हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न MI प्रश्न रहने वाला है, ठीक है, तो इसको पूरा देखिएगा। आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कभी ऐसा क्यों कहते हैं। तो देखिए इसलिए कहते हैं क्योंकि कवि के अनुसार उन्हें
कोई बड़ी, ठीक है, उपलब्धि प्राप्त नहीं है, ठीक है। कवि के अनुसार उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं, उनका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है, ठीक है। वह अपना अभावग्रस्त जीवन के दुखों को सुख तक सीमित रखना चाहते हैं, ठीक है। जो उनका जीवन है वो बहुत दुखदायी है, तो वो खुद तक ही सीमित रखना चाहते हैं, ठीक है। किसी को बताने से, अगर आप दुखी हैं तो आप किसी को बताएंगे तो वो भी दुखी हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो मेरे जो दुख है वो मेरे ही दुख है, मैं अपने दुख आपको नहीं दे सकता। तो चलिए और भी कुछ है तो उसको भी देख लेते हैं। तो इसलिए कवि कहते हैं कि इनकी, ठीक है, इनकी आत्मकथा लिखने का अभी समय नहीं हुआ है। जब समय होगा तो वो खुद आत्मकथा लिखेंगे और अच्छी तरह से लिखेंगे। क्योंकि बहुत सारे जो लेखक होते हैं या फिर बहुत सारे आपने व्यक्ति को देखा, वो अपनी आत्मकथा कहते हैं तो उनकी अपनी सक्सेस जो लाइफ होती है, सक्सेस लाइफ, ठीक है, सफलता पूर्वक उनका जीवन, उनके बारे में वो बताते हैं। लेकिन ये जो जयशंकर प्रसाद का आत्मकथा है, इसमें इनका आत्मा तो है पर कथा ही नहीं है, क्योंकि इनका कथा में कुछ जो कि है वो सफलतापूर्वक कुछ आता ही नहीं। ये आत्मकथा जो पढ़ेगा उनको मतलब कि थोड़ा मोटिवेशन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट विकल्प। चलिए मोटिवेशन को छोड़िए, हम लोग राइट विकल्प को देख लेते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे की तंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर देखिए, बच्चे के तंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्नता से भर उठता है। उन्हें बच्चे की मुस्कान की मनमोहकता देखकर ऐसा लगता है कि यह मात्र व्यक्ति में भी जान डाल देगी, ठीक है। जो मृत व्यक्ति, यहाँ पे क्षमा कीजिएगा, मात्र नहीं, यहाँ पे मृत व्यक्ति होगा, ठीक है। मृत व्यक्ति में भी जान डाल देगी। जो व्यक्ति मरा हुआ है वो भी जिंदा हो जाएगा अगर इस बच्चे को देखेगा जो हंस रहा है या उनके तंतुरित मुस्कान को देखेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये भी हमारे प्रश्न रहने वाला है। देखिए, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो उत्तर देखिए, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह उनकी पुत्र वधू उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाती थी, क्योंकि वो उनकी बुढ़ापे की सहारा बनना चाहती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न अब नहीं है, हम लोग का जो कि कुल प्रश्न इतने थे, ठीक है। इसमें जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी थे और हमारे प्रश्न भी थे। तो जिन लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा वो तो खुशी से गदगद फूले समान होंगे, क्योंकि उनका जो कि है कल का वीकली टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण जाना है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ कल का ये वीकली टेस्ट आपसे का बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में और साथ ही में क्वेश्चन पता करने में कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन जो कि आ सकता है, ठीक है। तो फटाफट हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो कि है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, इस वीडियो को, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।